डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 10वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी के प्रश्नावली 9A के सवाल 3 से हल करेंगे। तीसरा सवाल इस प्रकार से है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मकान के आधार, एक मकान है, ये आपका हो गया एक मकान, और ये आपकी एक मीनार है। एक मकान के आधार, मकान का आधार ये है और मकान का शीर्ष ये है। अब इस सवाल में बोल रहे हैं कि एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान का ये आधार और मीनार का शीर्ष ये, और बोला मकान के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 अंश। तो ये जो वाला कोण है ये हमारी क्या है, जमीन है, क्षैतिज रेखा है। ये कोण है 60 अंश का। अब इसके बाद कहा मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान का शीर्ष ये और मीनार का शीर्ष, मीनार के शीर्ष और मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। और ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा, ये है 45 अंश का। अब आपको पता है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर। है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई हमने माना x मीटर ऊंची है और मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर ऊंची। A, B, C, D और E, जो आपने किया इस चित्र में उसे आप हिंदी में लिखेंगे। AB जो है मकान, माना मकान की ऊंचाई AB बराबर x मीटर और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई DC बराबर h मीटर है। कोण CVD बराबर 60 अंश है। कोण CAE बराबर 45 अंश है। BD बराबर AE, BD भुजा और AE भुजा दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। कितने की हैं, 20 मीटर की।
अब आपको पता है, आपको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई और आपको ज्ञात करनी है मकान की ऊंचाई। अगर मकान की ऊंचाई ए बी एक्स मीटर ये है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, ये भी एक्स ही मीटर की भुजा होगी। अब क्या करना है, अब आप ये वाला कोण ज्ञात करेंगे tan 60। तो ये वाली भुजा आपको, ये भुजा पता है, ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज CDV में tan 60। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार भुजा आपको पता है, लंब भुजा ज्ञात करनी तो हम लगाएंगे लंब बटे आधार होता है tan का। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब भुजा है हमारी CD भुजा, CD बटे BD। तो CD यानी कि tan 60 का मान है कितना, tan 60 का मान है √3 बराबर CD भुजा कितनी है, CD भुजा है h मीटर ऊंची और BD भुजा 20 की। इसके बटे 1 करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, 20 का √3 में करेंगे गुणा तो कितने हो जाएंगे, h बराबर 20√3। तो ये वाली मीनार की ऊंचाई जो है वो 20√3 है। और आपको पता है कि √3 का मान होता है कितना, 20 गुणे √3 का मान होता है 1.732। अब 20 का इसमें करेंगे गुणा तो आंसर होगा आपका 34.640। ये है आपके मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई 34.64 है। अब आपको ज्ञात करनी है ये वाली भुजा। तो क्या करना है, पुनः समकोण त्रिभुज CEA में tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है। यानी तो ये वाली भुजा आपकी कितनी होगी, 20 मीटर की होगी। अब आपको क्या करना है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी। तो ये वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, पूरी भुजा आपकी h मीटर है, इतनी भुजा आपकी x है, तो पूरी भुजा से x वाली भुजा घटा देंगे तो ये वाली भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, h माइनस के x। तो लंब बटे आधार tan 45, लंब भुजा हमारी है CE बटे AE। tan 45 का मान क्या होगा, 1 बराबर CE भुजा जो है वो है h माइनस के x बटे AE भुजा जो है वो 20 मीटर है। तो इधर क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो 20 एकन 20, तो इधर हो जाएगा h माइनस के x बराबर 20। अब आपको क्या करना है, h जो भुजा है वो है 34.64, तो h की जगह पे रखेंगे 34.640 माइनस के x बराबर 20। अब आपको क्या करना है, ये प्लस वाली संख्या आपको इधर लानी है। तो माइनस के x बराबर 20 माइनस के 34.640 माइनस के x बराबर माइनस के 34.64 से 20 जब हम कम करेंगे तो आपकी निकल के आएगा 14.64 मीटर। इधर माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो x बराबर आएगा 14.64 मीटर। यानी कि x को हमने माना था मकान की ऊंचाई है 14.64 और मीनार की ऊंचाई है 34.64 मीटर। चौथा सवाल इस प्रकार से है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, यानी कि ये आप यहाँ पर एक सूर्य है और सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। तब उसकी परछाई नापी गई है
कितनी थी 20 मीटर की। उन्नयन कोण 30 अंश था तब उसकी परछाई थी 20 मीटर। तो आपको ज्ञात करनी है स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई मान लिया हमने h मीटर ऊंची है। A B C। अब आपको क्या करना है, आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी। आपको एक भुजा पता है तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए लंब बटे आधार लगेगा। लंब भुजा आपको ज्ञात करनी है, आधार भुजा आपको पता है। तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan में। तो आप लिखेंगे इसमें समकोण। तो पहले तो आपको लिखना है माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। और इसके बाद BC भुजा जो है उसकी परछाई जो है, परछाई BC बराबर है 20 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी कि AB बटे BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB भुजा है h मीटर और BC भुजा है 20। कैंची गुणा करेंगे तो इधर होगा h√3 बराबर 20। तो इधर क्या करना है, h का आपको मान याद करना है। तो √3 है गुणा में, इसको लाना है इधर। तो h बराबर 20/√3। अब आपको क्या करना है, हर परमीकरण करना है। हर परमीकरण करने पर तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा। तो h बराबर 20√3/3। अब आपके स्तंभ की ऊंचाई 20√3/3 है। स्तंभ की ऊंचाई है 20√3/3 मीटर। पांचवा सवाल इस प्रकार से है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक मीनार है, इधर क्या है, एक सूर्य है। सूर्य का इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो इसकी इधर बनेगी छाया। तो इधर ये बनेगी आपकी छाया। अब क्या करना है, उन्नयन कोण जो बन रहा है वो पूछा गया है, वो हमने मान लिया थीटा कोण बन रहा है। ये जो है थीटा कोण बन रहा है। अब ABC ये आपकी मीनार है, इधर एक सूर्य है। सूर्य जब इस मीनार पर पड़ेगा तो इसकी परछाई इधर बनेगी और ये आपकी क्या हुई, परछाई। अब आपको क्या करना है, मीनार की लंबाई कितनी है, मीनार की लंबाई है AB। मीनार की लंबाई AB बराबर AB है। मीनार की लंबाई AB है और छाया जो है वो BC है। अब इसमें बोल रहे हैं लंबाई AB है और छाया है BC। BC बराबर AB यानी कि सवाल कह रहा है एक मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई की 3 गुनी है। कौन, परछाई। तो परछाई जब 3 गुनी, हमें ये दोनों चीज़ें करनी है बराबर। तो 3 गुना किस में करना है, मीनार में। 3√3 का गुणा कर देंगे। तो इधर अब आपको थीटा कोण ज्ञात करना है। माना थीटा कोण, माना उन्नयन
कोण थीटा है। अब आपको थीटा कोण ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC में आपको ज्ञात करना है थीटा कोण। तो टेन, आपको ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा है दी रखी है सवाल में, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब भुजा है AB बटे BC, टेन थीटा बराबर AB बटे BC। अब टेन थीटा का मान आपको पता नहीं, ज्ञात करना है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर AB भुजा और बटे BC जो है वो किसके बराबर है, BC जो भुजा है वो √3 AB के बराबर है, √3 AB से AB कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो इधर टेन में 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है, तो टेन थीटा बराबर टेन 30 अंश, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश, यानी कि ये थीटा कोण जो है वो 30 अंश का है। छठा सवाल इस प्रकार से है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, 45 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर मीनार, 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, जो मीनार की छाया जो है वो इधर छाया बनेगी, छाया है आपकी 45√3, 45√3। आपको पूछा गया है उन्नयन कोण, पूछा गया तो हमने मान लिया उन्नयन कोण हमारा थीटा कोण बन रहा है। अब ABC, ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जो है वो 45 मीटर है, माना ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई AB बराबर 45 मीटर है, और छाया जो है, छाया BC बराबर 45√3 है, BC बराबर 45√3 है। और ये जो कोण है, कोण ACB बराबर थीटा है, तो क्या करना है, आपको थीटा कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब भुजा पता, आधार भुजा पता, हमें थीटा कोण ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर लंब, यानी कि लंब भुजा है AB बटे BC, टेन थीटा बराबर AB भुजा है 45 मीटर की, BC भुजा है 45√3 की, तो 45 से 45 हो जाएंगे कैंसिल, टेन थीटा बराबर 45 से 45 जब कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1/√3। तो इधर क्या होगा, अब टेन में 1/√3 किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर टेन, ये 1/√3 जो मान होता है वो 30 का होता है, टेन 30, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। तो आपके सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा, सूर्य का उन्नयन कोण
सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। छठा सवाल इस प्रकार से होगा। सातवां सवाल इस प्रकार से है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तंभ के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक सर्कस का एक कलाकार जो है वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये क्या है, एक खंभा है और ये आपकी एक क्षैतिज रेखा है, जमीन है, और इस जमीन पर एक स्तंभ। अब इस पर ये यहाँ से और इस स्तंभ की चोटी पर एक हमने डोरी बांध दी। इस डोरी पर, ये जो डोरी है वो 20 मीटर की है। इस डोरी पर एक सर्कस चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये 20 मीटर ऊंची है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तंभ के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, ये कोण जो है वो 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। A B C। अब आपको क्या करना है, स्तंभ माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर जो है वो H मीटर है और डोरी की जो लंबाई है, AC जो भुजा है, डोरी AC बराबर 20 मीटर है और कोण ACB बराबर 30 अंश है। आपको इस खंभे की ऊंचाई याद करनी है तो आपको लंब भुजा ज्ञात करनी है। एक भुजा आपको पता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण आपका कौन सा सूत्र, साइन का होगा। तो क्या करना है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब आपको AB भुजा पता है H मीटर है और AC भुजा 20 मीटर है, तो tan 30 अंश बराबर AB बटे AC। तो tan 30 का मान जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण जो भुजा है, लंब बटे कर्ण होता है साइन का सूत्र, साइन 30 अंश, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AB भुजा जो है वो H मीटर है बटे AC जो भुजा है वो 20 मीटर है। कैंची गुणा करेंगे तो 2H बराबर 20। अब 2 का इसमें देंगे भाग तो 2 ढाई 20, तो H बराबर 10 मीटर। यानी कि जो स्तंभ की ऊंचाई है वो 10 मीटर ऊंची है। स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर है।